रामायण लंका कांड पावन पुनरागमन। अब भगवान ने सभी को अपने लोक में वापस जाने के लिए कहा। किसी को भी यह बात पसंद नहीं आई, पर भगवान की आज्ञा मानकर उनके चरणों में वंदन कर सभी ने विदा ली। सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान जी आदि मुखिया रुक गए। विभीषण ने भगवान को नगर में पधारने के लिए विनती की। भगवान ने कहा, विभीषण, पिता की आज्ञा के कारण मैं नगर में नहीं आ सकूंगा। अभी 14 वर्ष में एक दिन बाकी है। और विभीषण, सही बात कहूँ, आज मैं बैठा हूँ लंका की सीमा में, पर मेरा मन अयोध्या पहुँच गया है। विभीषण, विलंब होगा तो मैं भरत को जीवित नहीं पा सकूंगा, इसलिए जल्दी विमान तैयार करो। बोलते बोलते भगवान की आंखों में आंसू आ गए। विमान तैयार हो गया। सीता जी और लक्ष्मण के साथ प्रभु अंदर विराजमान हुए। सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, हनुमान जी तथा विभीषण जी बैठे। तुलसी जी लिखते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। विमान आकाश मार्ग से उड़ने लगा। रघुवीर का जय जयकार हो रहा है। राम जी सीता जी को युद्ध मैदान दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, यहाँ पला ने फला को मारा, यूं कहते हैं। जिस जगह कुंभकर्ण और रावण को स्वयं ने मारा, वह स्थान आया। तब राम जी ने कहा, सीता, यहाँ रावण और कुंभकर्ण मार दिए गए, मैंने मारे ऐसा नहीं कहा। कर्ता का लोभ, यह है भगवान। आगे जाते हुए सेतु बांध दिखाया। रामेश्वर जी के प्रांगण में विमान उतारा। रामेश्वर जी की पूजा कर विमान फिर से उड़ा। अगस्त्य ऋषि का आश्रम आया। आज महात्मा नाच रहे हैं, गायें झूमती है, नदियों में हर्ष की बाढ़ है और वनस्पतियां फल फूल से लद गई हैं। संतों को वंदन कर प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। वाल्मीकि जी को वंदन कर भरद्वाज जी के आश्रम में आए। यहाँ प्रभु ने हनुमान जी से कहा, आप भरत जी के पास जाकर मेरे आगमन का समाचार दीजिए। देखिए, समाचार धीरे से दीजिएगा, आगमन की खुशी में कहीं उनके प्राण न निकल जाएं। भरद्वाज जी को दंडवत करके उनके आशीर्वाद पाकर विमान गंगा किनारे ऋषिंगवरपुर उतरता है। गुहू दौड़ता आता है। भगवान उसे हृदय से लगाते हैं। पूछते हैं, गुहू, सपरिवार गांव में सभी कुशल है ना? भगवान ने जब कुशलता पूछी तो थोड़ी देर तो गुहराज कुछ बोल नहीं सके। फिर कहा, प्रभु, मुझ जैसे अधम के गांव में ईश्वर बिना आमंत्रण पुनः पधारे और हमारी देखभाल लें, इससे बढ़कर और कुशलता क्या होगी। सारा गांव नाचता है। भगवान सभी को धन्य करते हैं। मानस में तो नहीं लिखा, पर संतों ने कहा है कि भगवान ने गुहराज से पूछा, गुहू, केवट कहाँ है? मुझे उतराई चुकाना बाकी है। गुहराज दौड़ते हैं। केवट के पास जाकर कहते हैं, प्रभु आए हैं, तुझे याद कर रहे हैं। केवट और उसकी पत्नी वृद्ध हो चुके हैं। 14 वर्ष से नौका संभाल कर बैठे थे। पति पत्नी दौड़ते आई और प्रभु के पैर पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, केवट, बोल क्या दूं? नहीं महाराज, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उतराई नहीं लूंगा ना। तूने वचन दिया था कि लौटते वक्त प्रसाद के रूप में जो देंगे वह ले लूंगा। महाराज, वह तो एक युक्ति थी कि वापस आए तो पुनः दर्शन हो। प्रभु, मुझे उतराई तो नहीं लेनी, पर एक शिकायत करनी है। क्या? 14 वर्ष तक नौका को हम संभाले बैठे हैं, इसलिए कि आप लौटेंगे तो नौका मांगेंगे। प्रभु, सुविधा नहीं थी तब आपने मुझसे नौका मांगी, और आज विमान की सुविधा हुई तो नौका को भूल गए क्या? केवट, विमान की सुविधा हुई तो भी मेरी इच्छा तो तेरी नौका में बैठने की थी, पर केवट,
पहली बार तेरी नौका में बैठा, उसका कर्ज अभी चुका नहीं सका हूँ। इस पर और कर्ज क्यों चढ़ाना? इसलिए नौका में बैठने की इच्छा नहीं हुई। भगवान ने फिर से आग्रह करके केवट से कहा, केवट कुछ तो लो। नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं लूंगा। जब भगवान ने अत्यधिक आग्रह किया तब केवट ने कहा, महाराज आपका बहुत ही आग्रह हो तो एक काम कीजिए, मुझे और मेरी पत्नी को विमान में बिठाकर अयोध्या ले जाइए। अब शेष जीवन सरयू तट पर बिताना है और यहाँ ऋग्वेदपुर की सरहद पर राम जी के विजय की यह दिव्य गाथा जो गाएगा और सुनेगा, उसके जीवन को परमात्मा विजय, विवेक और विभूति से भर देंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर तुलसी जी लंका कांड की समाप्ति करते हैं। जय श्री राम।